अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा नॉमेनक्लेचर का रिवीजन चल रहा है। और इससे पहले आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड या IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सीज की वीडियो देख ली होगी और उससे आप लोगों का रिवीजन हो चुका होगा। उस वीडियो के आगाज़ में भी मैंने ये बात कही थी आपसे और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो नॉमेनक्लेचर की वीडियोस हैं IUPAC, चाहे वो इनऑर्गेनिक के कॉम्प्लेक्सीज की हों या ऑर्गेनिक की हों, ये मैं आपके सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से और आपके आने वाले एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जामिनेशन के हवाले से बना रहा हूँ। लिहाजा इसको बहुत थॉरोली देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो आपको एक्स्ट्रा लगेंगी कि हमारे सेकेंड ईयर में तो ये नहीं है, हमारे पेपर में तो ये नहीं आएगा, या ये हमारे कोर्स में रिड्यूस हो चुका है। तो वो चीज़ें हो सकता है ऐसी हों, ज़रूर हों, बट जैसा कि मैंने कहा कि वीडियो मैं जनरलाइज बना रहा हूँ, एप्टीट्यूड भी इसमें शामिल होगा, तो इसलिए मैं सारे टॉपिक्स को इसमें कवर कर रहा हूँ। आपके फिल वक्त एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपको कंसिडर करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, यह आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर के बारे में जो IUPAC ऑर्गेनिक का है। तो IUPAC नेमिंग के लिए मुझे जो ज़रूरत है वो 5 चीज़ों की है। अगर मैं जनरली आपसे बात करूं तो IUPAC नेमिंग में मुझे जो याद रखने की बात है, मेरे लिए ज़रूरी जो बात है, वो है 5 चीज़ें। अब वो 5 चीज़ें क्या हैं, मैं बारी बारी आपके सामने उनको लिखता जाता हूं और उनको समझाता जाता हूं। वो 5 चीज़ें अगर आपको याद हैं तो मेरे ख्याल से आपको ऑर्गेनिक की IUPAC करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या है वो 5 चीज़ें, अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये नंबर 1 है। इसके बाद नंबर 2 पर मेरे पास है प्राइमरी प्रीफिक्स, ये है नंबर 2। नंबर 3 है मेरे पास रूट नेम, ये है नंबर 3। और नंबर 4 है मेरे पास, इसके बाद नंबर 4 पर है मेरे पास प्राइमरी सफिक्स, ये है नंबर 4। नंबर 5 है मेरे पास सेकेंडरी सफिक्स। IUPAC नेमिंग में मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है और जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं, परेशान होते हैं, वो सेकेंडरी सफिक्स ही है। बाकी सारी चीज़ें उन्हें फिर भी समझ में आ जाती हैं और वो फिर भी उसे इजीली कर जाते हैं, लेकिन सेकेंडरी सफिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बारी बारी मैं आपको बताता जाता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स याद रखिएगा, जो पहले, प्रीफिक्स का मतलब है पहले आने वाले, जिनका नाम हम पहले लिखते हैं या जिनको हम नाम लिखते वक्त कंसीडर पहले कर रहे होते हैं, लिखते वक्त, ठीक है, नाम लिखते वक्त, उनको प्रीफिक्स कहते हैं। और जो सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं वो सफिक्स होते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, अब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं हमारे पास? सेकेंडरी प्रीफिक्स आर लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, दीज आर लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं बट लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि इनको ना नंबरिंग वंबरिंग करते वक्त हम इतना ज्यादा कंसिडर नहीं करते, हम दूसरे ग्रुप्स को पहले कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब इनकी लिस्ट क्या है? ठीक है, लिस्ट बड़ी जरूरी है। अच्छा, लिस्ट को मैं बना रहा हूं प्रायोरिटी ऑर्डर के लिहाज से। लिस्ट जो है वो आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर पर मैं बना रहा हूं।
अच्छा, लिस्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं हैलाइड्स। अब हैलाइड्स में भी आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जब इनके नाम लिखते हैं तो फिर इनमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन चारों हैं मौजूद, तो हम उसमें अल्फाबेटिकली पहले क्लोरीन का नाम, पहले ब्रोमीन का नाम लिखते हैं, फिर क्लोरीन का नाम लिखते हैं, फिर फ्लोरीन का नाम लिखते हैं, फिर आयोडीन का नाम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर हैलाइड्स आ गए। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ग्रुप आता है वो आता है नाइट्रो। ठीक है, नाइट नाइट्रो का मतलब है NO2। फिर तीसरे नंबर पे ग्रुप आ जाता है हमारे पास नाइट्रोसो, NO। फिर हमारे पास एल्कोक्सीज होते हैं। ठीक है, OR। फिर हमारे पास आते हैं इपोक्सीज। इपोक्सीज में O होता है, इसको मैं समझा दूंगा, एक एक करके सारे एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। इसके बाद हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, और अल्काइल में आप जानते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है, क्योंकि अल्काइल हमारे पास एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब आप एल्काइल की जो अगर लिस्ट आपको पता ही है, मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल, डेकाइल, इस तरीके से हो सकते हैं। तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है अल्काइल में। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑर्डर में गड़बड़ कर दी है। अल्काइल जो है वो हमारे पास अल्कोक्सी के बाद अल्काइल को लिखा जाता है, और अल्काइल के बाद हमारे पास इपोक्सी लिखा जाता है। इपोक्सी अमूमी तौर पे आपके कोर्स में नहीं आता। ठीक है, और सबसे आखिर में कंसिडरेशन होती है फिनाइल की, यानी कि C6H5 ग्रुप की। अब आपके सेकेंड ईयर के कोर्स के हवाले से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या एप्टीट्यूड पर्सपेक्टिव के हवाले से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हेलाइड्स, उसके अलावा एल्कोक्सीज, अल्काइल और फिनाइल, ये आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी ग्रुप जो हैं वो एप्टीट्यूड या सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन में कम ही आते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब आते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की जानिब। नंबर 2 हमारे पास क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है। ये जो बात मैं समझा रहा हूं, अगर आपको पुराने वाले जो मैंने क्लास में जब रूल्स कराए थे, और अगर आपको वो रूल्स भी याद हैं, आप वो रूल्स भी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये रूल्स दरअसल समझाने की वजह ये है कि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ना, जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे थे तो वो परेशान हो रहे थे कि नंबरिंग किसके रिस्पेक्ट से करें, नाम किसके रिस्पेक्ट से दें, वो इन चीजों में परेशान हो रहे थे। तो ये जो प्राइमरी सेकेंडरी करके जो समझा रहा हूँ, ये आपको उसलिए समझा रहा हूँ, इससे उस चीज को समझने में जरा आसानी होती है। प्राइमरी प्रीफिक्स की भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे एन लिखा हुआ है, तो एन का मतलब होता है आपके पास स्ट्रेट चेन। जैसे कि प्राइमरी प्रीफिक्स आपको शेप ऑफ कंपाउंड बनाता है, बताता है, तो ये स्ट्रेट चेन बता रहा है एन। अगर लिखा हुआ है लव्स साइक्लो, तो ये साइक्लिक कंपाउंड को इंडिकेट करता है, साइक्लिक कंपाउंड जिसका मतलब होता है हैविंग ज्योमेट्रिकल शेप, जिसमें ज्योमेट्रिकल, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल शेप होता है, बात उसकी हो रही है। फिर आ जाते हैं स्पायरो की जानिब। स्पायरो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर वन कार्बन, वन सी इज कॉमन बिटवीन टू रिंग्स।
ठीक है, स्पायरिंग स्पायरो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं। आपके सेकेंड ईयर में स्पायरो का तो कोई केस नहीं आने वाला, साइक्लो का भी कोई केस नहीं आएगा, ठीक है। ये एप्टीट्यूड में जो है वो अक्सर आ जाते हैं चीजें, नाम भी लिखने को नहीं आते, बल्कि एप्टीट्यूड में भी जो है वो आपसे चेन बनाकर रिंग बनाकर बोल देते हैं कि आप बता देंगे कौन सा स्पायरो है, कौन सा बाईसाइक्लो है, कौन सा साइक्लो, इस तरीके से। 2C इज कॉमन, जिसमें 2C कॉमन होते हैं वो बाईसाइक्लो कहलाता है, बिटवीन 2 रिंग्स। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे साइक्लो में आ गया आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये साइक्लो है। स्पायरो में क्या है कि 2 रिंग्स के बीच में एक कार्बन कॉमन होगा। अच्छा, ईच कॉर्नर इज इंडिकेटिंग अ कार्बन, ठीक है ना, तो इससे परेशान नहीं होना। ईच कॉर्नर इज इंडिकेटिंग अ कार्बन, तो यहाँ पे हमारे पास 2 साइकिल के स्ट्रक्चर है, जिन दोनों में ये वाला कार्बन, सेंटर वाला कार्बन कॉमन है। फिर आ जाइए, ये स्पायरो है, ठीक है, ये साइक्लो है, और फिर आ जाइए बाईसाइक्लो पर। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ये और एक ये वाला जो कार्बन है, ये दोनों रिंग्स में कॉमन है, ये बाईसाइक्लो है, ये स्पायरो है, ठीक है। ये वाला कार्बन दोनों रिंग्स में कॉमन आ रहा है। आपके एप्टीट्यूड के लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट होंगे, सेकेंड ईयर के लिए सिर्फ स्ट्रेट चेन इंपॉर्टेंट है। मैं अब आगे चल रहा हूँ। थर्ड नंबर पे आता है आपके पास रूट नेम। जब आप नाम लिखते हैं तो थर्ड नंबर पे आपको रूट नेम लिखना होता है, और रूट नेम में आप क्या करते हैं, आप रूट नेम में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप लिखते हैं, जैसे मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टोन, डेक, इस तरीके से रूट नेम में आप ये लिखते हैं। 1 के लिए मीथ होता है, यहाँ पे मैं बता दूं, 2 के लिए ईथ होता है, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। ये ऑक्ट ऑक्ट होता है, ऑक्टा नहीं होता, हेप्ट होता है, हेक्स होता है, पेंट होता है, टेटर, टेट्रा, इसको तो टेट्रा ही लिखते हैं, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरीके से होता है। तो ये 10 तक की गिनती हो गई, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको काउंटिंग लिखनी होती है। फिर फोर्थ नंबर के ऊपर आ जाइए, तो आपके पास प्राइमरी सफिक्स होता है। अब प्राइमरी सफिक्स जो है वो बहुत ही सिंपल सी बात है, और ये सारी वही बातें जो आपसे ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, लेकिन इन अल्फाजों के साथ नहीं, कि अल्फाज थोड़े से बदल दिए हैं। तो बॉन्डिंग बिटवीन 2 कार्बन्स, प्राइमरी सफिक्स में जो है वो 2 कार्बन एटम्स के दरमियान किस तरह का बॉन्ड है, आप इस बारे में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर आपके पास पता है आपको 3 तरह के केसेस हो सकते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। सर क्या प्राइम ये पांचों की पांचों चीजें हर जगह डिस्कस होती हैं? प्राइमरी सफिक्स हर जगह डिस्कस नहीं होता, मतलब प्राइमरी सफिक्स का यूज हर जगह नाम में नहीं आता। अब आ गए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर, और जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फंसते हैं सेकेंड ईयर में या एप्टीट्यूड में, दैट इज सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बेटा? सेकेंडरी सफिक्स आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपने नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग is always given with respect to secondary suffix। सेकेंडरी सफिक्स के लिहाज से हमेशा नंबरिंग आप करते हैं, कभी भी किसी और के लिहाज से नहीं करते। अच्छा सर, अगर सेकेंडरी सफिक्स ना हो तो फिर किसके लिहाज से करेंगे? फिर प्राइमरी सफिक्स के लिहाज से करेंगे। अब
प्राइमरी सफिक्स भी अगर सर ना हो तो फिर क्या करेंगे बेटा, प्राइमरी सफिक्स ना हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स ना हो तो प्राइमरी के रिस्पेक्ट से करेंगे। इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। अब आप इसमें जब मैं बात कर रहा हूँ प्रायोरिटी के लिहाज से, सेकेंडरी सफिक्स में किसको हम पहले कंसीडर करें, किसको बाद में कंसीडर करें, और पहले क्यों कंसीडर करें बाद में क्यों, ये वाली चीज है। तो जो आपके कोर्स में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसके रिस्पेक्ट से बता रहा हूँ। हम एक टेबल बना लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद नेम ऑफ ग्रुप, ग्रुप का नाम, फिर उसके बाद सफिक्स क्या होगा उसका, उसके बाद आ जाते हैं प्रीफिक्स पर। प्रीफिक्स भी बता रहा हूँ, मतलब इनके सारे सफिक्स भी होते हैं, प्रीफिक्स भी होते हैं, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नाम देते वक्त, नंबरिंग करते वक्त COOH ग्रुप की होती है। एंड यू ऑल नो COOH ग्रुप किसको कहते हैं? COOH ग्रुप कहते हैं हम बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स जो लगता है IUPAC नेमिंग में वो लगता है ओइक एसिड। प्रीफिक्स इसके लिए हम यूज करते हैं कार्बोक्सी। अच्छा, नंबर 2 पर आ जाएं, सल्फोनिक एसिड, सॉरी यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लिखना था, SO3H, सल्फोनिक एसिड नाम है इसका। अच्छा, सफिक्स जो इसका यूज होता है वो सल्फोनिक एसिड ही यूज होता है इत्तेफाक से। प्रीफिक्स यूज होता है सल्फो। नंबर 3 पर आ जाइए। मैं सफिक्स और प्रीफिक्स की कहानी आपको पहले यही समझा देता हूं, शायद मजीद कंफ्यूजन आगे बढ़ जाए। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप जानते हैं, और ये लगा हुआ है SO3H। अब नंबरिंग कहां से करें सर, राइट से कि लेफ्ट से? नंबरिंग होगी बेटा लेफ्ट साइड से, तो सॉरी राइट साइड से। 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक मिथाइल भी लगा देते हैं। क्यों सर नंबरिंग राइट साइड से क्यों होगी? बेटा नंबरिंग राइट साइड से इसलिए होगी बिकॉज प्रायोरिटी इसी ऑर्डर में देनी है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को दे रहे हैं। जिसे प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दे रहे हो, नंबरिंग की प्रायोरिटी तो दे रहे हो ना उसको, तो इसलिए नंबरिंग यहाँ से होगी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। अच्छा, ये मिथाइल है और ये सल्फोनिक आ गया। अब नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए सीक्वेंस की वाली रखनी है, सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले, प्राइमरी प्रीफिक्स उसके बाद, रूट नेम, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब ये जो आप ग्रुप देख रहे हो, इस ग्रुप में जो CH3 है, अल्काइल ग्रुप मैंने कहा लिखा है, जरा देखो और करो, ये देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखा है। सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि नंबर 1 पे लिखा है, यानी कि सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नाम आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 3 मिथाइल, लिख दिया, 3 मिथाइल हो गया। अब मुझे 4 पे नाम लिखना है SO3H का, सही है। अब देखो अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे कोई बच्चा कंफ्यूज हो, सर पहले SO3H का नाम लिखे पहले CH3 का नाम लिखे, मसला हल कर दिया बेटा। ये प्राइमरी सफिक्स है, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स है, और ये जो है वो सेकेंडरी सफिक्स है। फर्क कर दिया ना, जब हमने फर्क कर दिया, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स है, तो फर्क कर दिया तो बेटा ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, सिंपल सी बात हो गई। प्रीफिक्स पहले आता है, सफिक्स बाद में आता है, इसको पहले लिख दिया 3 मिथाइल। अब मुझे ये लिखना है 4, अब क्या लिखूं, 4 सल्फोनिक एसिड लिखूं या 4 सल्फो लिखूं? बेटा सल्फोनिक एसिड नहीं आएगा, क्योंकि सल्फोनिक एसिड तो सफिक्स है, सबसे आखिर में आने वाला, और यहां पर प्रायोरिटी किसको दे दी हमने? कार्बोक्सिलिक एसिड को दे दी है। तो यहां पर आएगा 4 सल्फो, प्रीफिक्स लगा दूंगा इसका, ठीक है। फिर 1, और कितने कार्बन इन चेन आ रहे हैं? 5, पेंटा
लास्ट में आ गया नोइक एसिड। हो गया सारा मसला हल। बल्कि सॉरी, एक और गड़बड़ हो गई यहाँ पर, सीक्वेंस थोड़ी सी बिगड़ गई, सॉरी सॉरी सॉरी। सेकेंडरी जो आपके पास प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। और प्राइमरी प्रीफिक्स मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके कोर्स में सिर्फ एन वाला ही आना है, तो एन वाले को कंसिडर ही नहीं करते। प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद रूट नेम आता है, मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स वो कंसिडर नहीं करते। थर्ड नंबर पे रूट नेम। रूट नेम क्या है इसका? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं भाई? 5 है ना, लिख दिया पेंट। ठीक है, पेंट आ गया, सही है। अब फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स। सारे बॉन्ड सिंगल है ना, तो अभी क्या प्राइमरी सफिक्स तब हम कंसिडर करते हैं जब सेकेंडरी सफिक्स ना हो। यहाँ तो सेकेंडरी सफिक्स है ना, तो प्राइमरी सफिक्स भी कंसिडर नहीं होगा। अब सेकेंडरी सफिक्स में आए, सेकेंडरी सफिक्स में दोनों सेकेंडरी सफिक्स नजर आ रहे हैं, SO3H और COOH। प्रायोरिटी किसको देते हैं? COOH को देते हैं। 4 पर आ गया आपके पास क्या? सल्फो। 4 पर आ गया आपके पास सल्फो। ठीक है, इसका प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रायोरिटी किसको दी हुई है? कार्बोक्सिलिक एसिड को दी हुई है। और 1 पर आ गया ओइक एसिड। समझ गए? इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं। अच्छा, सबसे बेहतर तरीका यही है इसके नाम लिखने का, कि आप ये वाला जो तरीका मैं अभी बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लें। होप सो आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई हो, एग्जाम्पल से सफिक्स प्रीफिक्स वाली बात। कि सफिक्स कब लगना है? सफिक्स तब लगना है जब हमने उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी हुई हो, और अगर हमने उसे प्रायोरिटी नहीं दी हुई है तो फिर सफिक्स नहीं लगेगा, फिर प्रीफिक्स लगेगा। क्लियर हो गई? जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। मैं इस बात को यहाँ पे बल्कि इसको लिखा रहने देता हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में रहे। मैं इसके बाद जो है ना नंबर 3 यहाँ से लिख देता हूँ। अब हमारे पास सल्फोनिक एसिड के बाद जो अगला ग्रुप आता है, ये आपके पास आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में इसके आने के इम्कान बहुत कम है। CO2O, ये कहलाता है एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, इस ग्रुप को कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। आपके कोर्स में एसिटिक एनहाइड्राइड आया था, आपको याद होगा, हेरोइन का फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओइक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड्स का प्रीफिक्स नहीं होता, क्योंकि प्रीफिक्स के तौर पे कभी यूज ही नहीं हो सकते, या होते ही नहीं है। कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज होते हैं, तो इसलिए इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है। इसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है आपके पास COOR। ठीक है, ये हो गया ईस्टर। अब ईस्टर को हम कहते हैं O8 सफिक्स के तौर पे। प्रीफिक्स के तौर पे इसे हम कहते हैं कार्ब डैश ऑक्सी। यहां पर कार्बोक्सी है बिना डैश के, यहाँ पे डैश के साथ है 5। ईस्टर के बाद हमारे पास आते हैं COCl। COCl नहीं लिखता, फिक्स हो जाएगा, इसको लिखता हूं COX। ठीक कहलाते हैं एसिड हैलाइड्स। अगली प्रेफरेंस एसिड हैलाइड्स को दी जाती है। एसिड हैलाइड को हम लिखते हैं सफिक्स के तौर पे ओइल हैलाइड। इसका भी प्रीफिक्स नहीं होता। 6 पर आ जाइए, CONH2। ये आपके पास कहलाते हैं एसिडामाइड। इनको आप अमाइड लिखते हैं, और अगर कॉमन नेम इनका लिखे जाए तो इनको कहते हैं कार्बोमाइल। कार्बा कार्ब अमोइल, सॉरी, कार्ब अमोइल। 7 पर आ जाइए, 7 पर CN है। बहुत कम कम यूज होने वाले हैं आपके सेकेंड ईयर के कोर्स में, तो एक आध जगह पर ही इनका इस्तेमाल हुआ है, और प्रॉपर्ली इनके IUPAC आपके सेकेंड ईयर के कोर्स में है भी नहीं, मतलब कुछ के हैं प्रीफिक्स साइनो। 8 पर आ जाइए, तो 8 पर एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड का सफिक्स होता है AL।
और फॉर्माइल या एल्डिहाइड लिख देते हैं, ठीक है ना। 9 पर आ जाइए, तो 9 पर आपके पास RCOR, आप हम आ गए से कीटोन है, ये इसका सफिक्स होता है ओन, ONE, और इसके कॉमन जो मतलब प्रीफिक्स हैं वो कीटो लिखते हैं या ऑक्सो लिख देते हैं, दोनों सही है। 10 पर आ जाइए, फिर आपका कोर्स का एक और फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, इसके लिए OL लिखते हैं, और अगर प्रीफिक्स लगाते हैं तो हाइड्रो ऑक्सो लिखते हैं। 11 पर आइए, SH है, SH को थायो एल्कोहल बुलाया जाता है, और इनको हम अगर नाम लिखते हैं तो थायोल लिखते हैं, और अगर प्रीफिक्स लिखते हैं तो मर, मर कैप्टो या मर सेप्टो, जो सही लगे, NH2, इसका नाम अमाइन, इसका सफिक्स अमाइन, इसका प्रीफिक्स जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है, अमाइनो कहलाता है। ये काफी है आपके पास, ठीक है। इसके बाद अब मैं रूल्स की बात करूं, जो कॉमन रूल्स आप फॉलो करते हैं नंबरिंग करते वक्त या नाम लिखते वक्त, जो रूल्स आप फॉलो करते हैं वो रूल्स क्या हैं। सबसे पहला और बेसिक रूल, सिलेक्ट करते हैं आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के लिए कुछ भी फॉर्मेशन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन, यू शेप, ये वाली शेप, इस तरह की शेप, इस तरह की शेप, और इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है, यूं जा सकता है, यूं आ सकता है, इस तरीके से हो सकता है, और इस तरीके से, ये तो बना दिया मैंने, इस तरीके से हो सकता है, 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 बहुत सारी फॉर्मेशंस हैं, ठीक है, इस चेन बनने की। लेकिन बेटा मैं बच्चों को एक तरीका बताता हूँ कि बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कि सर चेन की फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही। बेटा ऐसे समझ लो कि ये सारी जो शेप्स मैंने ड्रॉ की ना, इनको अपनी एक मतलब पेंसिल से ड्रॉ करना। आप गौर करोगे पेंसिल कभी भी एक लाइन पर ओवरलैप नहीं करेगी, यानी कि आपने एक मरतबा फ्लो में पेंसिल चलाई यूं, क्या ऐसा हुआ कि आप यूं गए, यूं आए, वापस यूं गए? ऐसा तो नहीं हुआ ना। पेंसिल या जो पेन आप इस्तेमाल कर रहे हो चेन बनाने के लिए, वो डबल नहीं करे। अगर वो डबल नहीं कर रहा तो चेन आपकी सही बन रही है। बाकी चेन बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अच्छा, नंबरिंग जो आप करते हो हमेशा, नंबरिंग आप हमेशा करने के लिए लोवेस्ट लोकंट रूल लगाते हो, ठीक है। लोवेस्ट लोकंट रूल क्या कहता है? सब्स्टिट्यूएंट substituent must have lowest नंबर। अच्छा, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट? यहाँ पे बल्कि मैं इसको थोड़ा बेहतर करके लिखता हूँ, सब्स्टिट्यूएंट हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट जिसके अंदर हाईएस्ट प्रायोरिटी हो, जो वो सब्स्टिट्यूएंट मस्ट हैव लोवेस्ट नंबर। उसका जो नंबर होना चाहिए वो लोवेस्ट होना चाहिए। अब नंबरिंग में प्रायोरिटी कैसे देते हैं, हम प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे? नंबरिंग में प्रायोरिटी सेट करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है सेकेंडरी सफिक्स को, जो मैंने अलग से लिस्ट बनवा दी है आपको ऊपर।
सेकेंडरी सफिक्स के बाद जो प्रायोरिटी दी जाती है नंबरिंग में, वो दी जाती है डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और ट्रिपल बॉन्ड के बाद प्राइमरी प्रीफिक्स को। यानी सिंगल बॉन्ड की तो कोई औकात ही नहीं रही। अब प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर भी मैंने जो आपको लिस्ट लिखवाई है ना, ये देखो प्राइमरी प्रीफिक्स कहाँ गए, ये इसमें सॉरी, ये प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स था। तो मैं जरा सही कर दूं, गलती से मैंने प्राइमरी प्रीफिक्स लिख दिया। यहाँ पर आएगा बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स को सबसे आखिर में प्रायोरिटाइज किया जाता है। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स की भी मैंने आपको एक लिस्ट ऊपर बनवाई है, जरा देखिएगा कि इसमें भी मैंने आपको एक ग्रुप्स बनवाए ना, तो इसमें भी ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हैलाइड को मिलती है, फिर नाइट्रो को, फिर नाइट्रोसो को, फिर अल्कोक्सी को, फिर अल्काइल को, फिर इपॉक्सी को, फिर फिनाइल को। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल किए हमें बात समझ में नहीं आएगी। तो मैं शुरू करता हूँ कुछ इनिशियल स्ट्रक्चर से, खुद से ड्रॉ कर रहा हूँ रैंडमली, और उसी के ऊपर हम नाम वाम लिखकर प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स ये सारी चीजें समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक से स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। अब ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर आ गया, इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन को पूरा कर लें, H3 H2 H2 H3 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 H2 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 H H2 H3 H2 सॉरी 3 और H3। अब सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रेट चेन भी लॉन्गेस्ट है, इस तरीके से भी लॉन्गेस्ट यही बन रही है, 3 3 6 2 8, ये भी लॉन्गेस्ट आ रही है। तो आप चेन किसी भी डायरेक्शन में बना लें, कोई मसला वाली बात नहीं है। जब मेरे पास इतना एक इजी केस हुआ है तो मैं बिला वजह क्यों मेहनत करूं, मैं स्ट्रेट चेन ही बनाता हूँ। मैंने स्ट्रेट चेन बना ली। स्ट्रेट चेन बनने के बाद जो कुछ बचा है वो सब क्या है, आपके पास ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस को आपने हाईलाइट किया, ठीक है। नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग करने के लिए देखो सबसे पहले हमने क्या किया, रूल के हिसाब से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की। फिर नंबरिंग करनी है, लोएस्ट लोकेंट रूल, सब्स्टिट्यूएंट हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी मस्ट हैव लोएस्ट नंबर। अब इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, क्या कोई सेकेंडरी सफिक्स नजर आ रहा है, तो जवाब है नहीं सर सेकेंडरी सफिक्स नजर नहीं आ रहा है। कोई डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, नहीं सर नजर नहीं आ रहा। क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, नहीं सर नजर नहीं आ रहा। तो फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स नजर आ रहा है, जी सर सेकेंडरी प्रीफिक्सेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के हिसाब से नंबरिंग होगी। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन से सेकेंडरी प्रीफिक्स नजर आ रहे हैं, सर अल्काइल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में अल्काइल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, और अल्काइल ग्रुप सर 3 अलग अलग तरह के हैं, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा लोकेंट्स कहां से करीब आएंगे, आप ये देखें। यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 पर पहली ब्रांच मिलेगी, यहां से करूंगा तो 1 2 3 4 पे पहली ब्रांच मिलेगी। तो मुझे नंबरिंग लेफ्ट से करनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ नाम क्या आ जाएगा पहले, अच्छा अब नाम लिखते वक्त जो सेकेंडरी प्रीफिक्स के नाम जो है वो सबसे पहले आएंगे, ठीक है। नाम का ऑर्डर मैंने ऊपर बताया है, ये वाला जो ऑर्डर है ये नंबरिंग का ऑर्डर है, ठीक है। ये नंबरिंग का ऑर्डर है, प्रायोरिटी फॉर नंबरिंग, ये नंबरिंग के लिए मैंने ऑर्डर बताया है आपको, ठीक है ना। और नाम देने के लिए जो ऑर्डर है ना, वो बिल्कुल सबसे पहला जो मैंने एक रूट चार्ट बनाया था ना, ये नाम देने का ऑर्डर है। यानी कि यू हैव टू राइट सेकेंडरी प्रीफिक्स फर्स्ट,
then primary prefix, then root name, then primary suffix, then secondary suffix. तो अब यहाँ पर क्या हमारे पास कोई सेकेंडरी सफिक्सेस तो हैं। सेकेंडरी सफिक्स में अल्काइल है, अल्काइल में 3 अलग अलग तरह के अल्काइल हैं, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करो। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। ई पहले आता है तो इथाइल पहले लिखना होगा। 3 पर इथाइल है, 4 पर इथाइल है। 3,4 ये रहा इथाइल, ये रहा इथाइल। डाई इथाइल और फिर आएगा मिथाइल। 3,5 डाई मिथाइल और 5 पर आ जाएगा 5 प्रोपाइल। सही है। जब हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिख दिया तो अब हमें प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना है। प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते नहीं है क्योंकि स्ट्रेट चेन नहीं है, तो ये अमूमी तौर पे नहीं लिखते। चाहे तो लिख भी दें, चाहे तो ना भी लिखें, चलेगा, कोई मसला नहीं है। फिर रूट नेम क्या है? रूट नेम के लिए कार्बन की गिनती गिनिए। 8 कार्बन है तो ये हो जाएगा ऑक्ट। ठीक है, रूट नेम हो गया। अब प्राइमरी सफिक्स पर आइए। अब प्राइमरी सफिक्स है तो जी सर है। कौन सा है प्राइमरी सफिक्स? 3 ही होते हैं प्राइमरी सफिक्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो ये कौन सा है? अल्केन है ना, सारे बॉन्ड सिंगल है, ऑक्टेन हो गया। बस हो गया नाम। ठीक है, अब कोई और एग्जांपल देखते हैं। हमने सबके हाइड्रोजन पूरे कर लिए। अब हमें नंबरिंग करनी है। सॉरी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। अच्छा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते वक्त एक चीज का ख्याल रखिएगा कि ये डबल बॉन्ड जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, बस एक चीज का ये ख्याल रखिएगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर तरह से 8 ही बन रही है तो स्ट्रेट ही बना लेते हैं। इत्तेफाक ये है कि ये भी 8 की चेन बन गई। मैंने रैंडमली बनाया था लेकिन 8 की बनी। इसके बाद जो बचता है आपके पास, ये एक ब्रांच बची, एक ब्रांच ये आ गई, एक ब्रांच ये आ गई, एक ब्रांच ये आ गई, एक ब्रांच ये आ गई। ठीक, तो अब नाम देते वक्त पहले नाम आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स का। तो सारे सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन से हैं बेटा? सारे सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल तीनों हैं। तो पहले हमें इनके नाम लिखने हैं। नंबरिंग कहाँ से करें सर? अच्छा, अब नंबरिंग करते वक्त नंबरिंग का प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने अलग बताया। ये रहा नंबरिंग का प्रायोरिटी ऑर्डर। नेमिंग का प्रायोरिटी ऑर्डर ऊपर है। नंबरिंग करते वक्त हमें किसको फोकस करना है? सेकेंडरी सफिक्स, उसके बाद करना है डबल बॉन्ड को। सेकेंडरी प्रीफिक्स बाद में आता है। पिछले वाले केस में हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग नंबरिंग की थी। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, जो डबल बॉन्ड सेकेंडरी प्रीफिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो नंबरिंग इसके रिस्पेक्ट से करेंगे। अच्छा, यहाँ से करें 1 2 3 4, यहाँ से करें 1 2 3 4। अरे दोनों जगह से डबल बॉन्ड तो हमें सेम पोजीशन पे मिल रहा है। अब जब हमारे पास प्रायोरिटी के लिहाज से डबल बॉन्ड का केस हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों जगह से सेम आ रहा है, फिर हम जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। फिर हम जाएंगे, अगर वो भी नहीं होता तो फिर हम देखेंगे क्या? सेकेंडरी प्रीफिक्स को। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स के हिसाब से ज्यादा ब्रांचेस जो मुझे करीब मिल रही हैं वो इधर मिल रही हैं, लेफ्ट साइड से। तो नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 पे 2 ब्रांचेस हैं, यहाँ पे 3 पर एक ही ब्रांच है, तो यहाँ पे मुझे ज्यादा ब्रांचेस मिल रही है ना, दैट्स व्हाई। 3 पे इथाइल है, नाम लिखते हैं 3 इथाइल। अब नेमिंग के लिए सबसे पहले हमें नाम लिखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स का। सेकेंडरी प्रीफिक्सेस ये है हमारे पास 3 इथाइल, और 3 इथाइल के बाद 3 5 और 6 पे मिथाइल है। 3 5 6 ट्राई मिथाइल, 3 5 6 ट्राई मिथाइल, और 4 पे आपके पास है प्रोपाइल, 4 पे प्रोपाइल है, और 4 पर ही डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है। अभी देखते हैं
तो हमने पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स के नाम लिख दिए, प्राइमरी प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है। रूट नेम क्या आ रहा है, 8 कार्बन है, 8 लिख दिया, ऑक्ट रूट नेम हो गया। अब प्राइमरी सफिक्स देखते हैं, तो प्राइमरी सफिक्स है यहाँ पर, जी है, डबल बॉन्ड ऑक्टीन। सर प्राइमरी प्रीफिक्स को सफिक्स को नाम देते हुए कहाँ कंसीडर नहीं करते? बेटा हर जगह ही कंसीडर करते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं कि कंसीडर नहीं करते, सिवाय अल्केन के। अगर अल्केन होता है ना तो उसे नहीं लिखते हैं, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है ना तो उसे लिखते हैं, अल्केन अगर होता है ना तो उसे नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ तो सर लिखा आपने बेटा, फिर साथ में सेकेंडरी सफिक्स भी तो होगा ना। यहाँ सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, मैंने ऑक्टीन लिखा है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ कोई अगर सेकेंडरी सफिक्स होता, ठीक है, तो मैं उसे लिखता, ऑक्टेन नहीं लिखता। लेकिन अगर यहां कोई सेकेंडरी सफिक्स मुझे मिलता तो मैं डबल बॉन्ड यानी इन भी लिखता और सेकेंडरी सफिक्स का नाम भी लिखता। ठीक है, ये वाली चीज है। और देखें, अब ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस तरीके से स्ट्रेट में 9 की आ रही है, और अगर इस तरह से एल शेप में जाए तब भी 9 की आ रही है। तो मैं स्ट्रेट चेन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड मेरे चेन के अंदर आ जाए। अच्छा जी, अब चेन के अंदर आ गए, अब नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहाँ से करें? इधर से देखें तो 1 2 3 पर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से करें तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, दोनों जगह सेम हो गई। अगर दोनों की पोजीशन सेम होती है तो हम नंबरिंग में प्रेफरेंस किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को देते हैं। तो यानी कि नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर सर डबल बॉन्ड यहाँ होता और ट्रिपल बॉन्ड 3 पर होता, मतलब डबल बॉन्ड 2 पे होता, तो फिर क्या करते बेटा? फिर हम जो है डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करते। अच्छा सर, अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पहले पे लगा होता तो क्या होता बेटा? फिर हम नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करते। यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में अगर कभी ऐसा हो कि डबल बॉन्ड से ज्यादा करीब ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा हो तो हम नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से कर लेते हैं, और अगर दोनों की पोजीशन सेम हो तो हम डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देते हैं ऑलवेज। ठीक है, ये आ गई हमारे पास एक ब्रांच। ये पॉइंट मैंने डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट था, ये मैंने लिखा नहीं है, कहीं नोट नहीं किया। वीडियो को पॉज करके बैक करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास। ठीक है, वहां पे जहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे। तो अब नंबरिंग कर दी है मैंने, अब मुझे भाई नाम लिखने हैं। तो 5 पर है इथाइल है, और 5 और 8 पर मेरे पास मिथाइल है, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है तो मैंने डाई लिख दिया। ठीक है, 4 पे मेरे पास प्रोपाइल भी है। ठीक है, अब 4 पे प्रोपाइल है, अब मुझे नाम लिखना है। क्या नहीं, अब नाम लिखते वक्त पहले मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्स के नाम लिख दिए, प्राइमरी प्रीफिक्स जरूरी नहीं होता। रूट नेम क्या आ रहा है? 9 कार्बन है, नॉन लिख दिया, नॉन हो गया। अब प्राइमरी प्रीफिक्स पर आओ। प्राइमरी प्रीफिक्स तो मेरे पास यहाँ पर सर 2 आ रहे हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में नाम में मतलब प्रायोरिटी किस तरीके से दी जाती है, किस तरीके से हम प्राइमरी प्रीफिक्स को वो करते हैं? तो बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स में डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का बाद में लिखते हैं। नॉन लिख दिया। अब डबल बॉन्ड का है, तीसरे कार्बन पर है, तो आप लिखेंगे -3, और डबल बॉन्ड के लिए सिर्फ लिख देंगे ईन, EN। सही है। फिर ट्रिपल बॉन्ड लिखना है तो वो -6, और इसके लिए लिख देंगे YNE। अल्कीन के लिए इन लिखते हैं और अल्काइन के लिए YNE लिखते हैं, ये बात आप जानते हैं। मैं थोड़ा सा आगे से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल बिगिनर लेवल से बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारी बातें ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। जो बच्चे अगर कोई मेरी वीडियो बिल्कुल इनिशियल लेवल पर देख रहे हैं, बिल्कुल जीरो से देख रहे हैं IUPAC के लिए, तो शायद उनके लिए प्रॉब्लम होगी,
क्योंकि मैं कुछ अल्फाज को डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि वाई इन, वाई नॉट अल्कीन, वाई नॉट नॉनीन, इस तरह के सवाल आपके जहन में आ सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा और बेसिक्स को समझना पड़ेगा। तो वो आप लोग दूसरी वीडियोस उसके लिए अवेलेबल हैं, जो बिल्कुल मैंने बेसिक से बात की हुई है, आप वो बेसिक वाली वीडियोस को पहले देख लीजिए। ये हमारे पास हो गया। के बाद मजीद थोड़ा सा आगे चलें। हमने एक एक केस फंक्शनल ग्रुप्स के हवाले से तो कर लिया, अब मैं सोच रहा हूँ कुछ अल्काइल हैलाइड्स के केसेस कर लेते हैं तो बेहतर होगा। अब ये आप बेटा केस देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की ही चेन मुझे लॉन्गेस्ट नजर आ रही है इसके अंदर, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यही हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये आ गई लॉन्गेस्ट चेन। इसके बाद जो कुछ बचा है वो सब फंक्शनल ग्रुप है, तो सॉरी ब्रांचेस हैं या फंक्शनल ग्रुप्स कह लें। ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये भी एक ब्रांच, ये ब्रांच, ब्रांच, ब्रांच और ब्रांच, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, अब सबसे पहला काम हमें नंबरिंग करनी है, ठीक है। नंबरिंग करने के लिए किसको प्रायोरिटी देते हैं? नंबरिंग करने के लिए हम पहले प्रायोरिटी देते हैं सेकेंडरी सफिक्स को। क्या सेकेंडरी सफिक्स है कोई यहाँ पर? नहीं सर, सेकेंडरी सफिक्स कोई भी नहीं है। उसके बाद प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को। क्या कोई है यहाँ पर? नहीं है सर। फिर हम देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। क्या कोई है यहाँ पर? नहीं है सर। फिर हम आखिर में प्रायोरिटी देते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स को। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में यहाँ पर सर सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिहाज से तो यहाँ पर हेलोजेंस भी हैं और अल्काइल भी हैं। तो फिर प्रायोरिटी किसको देते हैं बेटा? मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्स में जब ऊपर मैंने जहाँ आपको लिखवाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखवाया, मैंने हेलाइड को टॉप प्रायोरिटी पे रखा है और अल्काइल को बाद में रखा है। तो हेलाइड विल बी गिवन प्रायोरिटी फॉर नंबरिंग। नंबरिंग पर्पज के लिए आप हेलाइड्स को प्रायोरिटी दोगे। तो अब आपने हेलाइड को प्रायोरिटी दी, यहाँ पर पहले दूसरे नंबर पे क्लोरीन मिल जाएगा, यहीं से नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब नाम लिखोगे तो नाम लिखने की जो फॉर्मेशन है वो मैंने सबसे टॉप पे बताई है। सबसे पहले नाम आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स का। सर सेकेंडरी प्रीफिक्स तो यहाँ दो हैं, हेलाइड्स भी हैं और अल्काइल्स भी हैं। तो नाम पहले किसके लिखेंगे बेटा? प्रायोरिटी में पहले कौन है? प्रायोरिटी में पहले हेलाइड है। जो पहले प्रायोरिटी में होता है नाम पहले उसका आता है। तो पहले हेलाइड्स का नाम आएगा। हेलाइड भी अब मेरे पास सर तीनों नस्ल के हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फिर मैंने बताया था अगर तीनों नस्ल के होते हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करते हैं, ऊपर भी लिखा हुआ है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्रोमीन पहले आता है, तो आप लिखेंगे 3,6 डाई ब्रोमो, 3,6 डाई ब्रोमो। और उसके बाद आप लिखेंगे क्लोरो, 2 क्लोरो। और फिर लिखेंगे 4,5 डाई आयोडो, ठीक है। अब जब हेलोजेंस के सबके नाम आ जाते हैं तो हेलोजेंस के नाम आने के बाद आपको अल्काइल के नाम लिखने हैं। अब अल्काइल में देखिए तो आपके पास इथाइल और मिथाइल है सिर्फ। तो आपने लिखा पहले इथाइल, 4 और 6 पर इथाइल है, 4,6 डाई इथाइल। फिर मिथाइल देखिए 2 3 और 5 पर है, 2,3,5 ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल है तो हमने ट्राई मिथाइल लिखा। उसके बाद रूट नेम रूट नेम आ गया नॉन रूट नेम आ गया नॉन।
और सारे बॉन्ड सिंगल हैं, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो नॉनेन। क्लियर? अच्छा बेटा, अब तो आगे देखते हैं, अगले कुछ केसेस करते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम केसेस को कवर कर सकूँ एग्जाम्पल्स के साथ। जितनी बातें मैंने ऊपर करी हैं उन तमाम बातों को मैं इंडल्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी बात में। तो हो सकता है कुछ एक आध पॉइंट्स रह भी जाएं, हो सकता है सारे कवर कर जाऊं, बट ट्राइंग माय बेस्ट। ठीक है जी, अब ये वाला स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, जो ये है। मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा यार सेंटर में, वो देख लेना जहाँ जितनी की कमी हो रही हो ना, उस हिसाब से पूरा कर लेंगे उसको। बाकी सारी ब्रांचेज हैं, नंबरिंग करनी है। कहाँ से नंबरिंग करें? प्रायोरिटी किसको दी जाती है? नंबरिंग प्रायोरिटी में सेकेंडरी सफिक्स सबसे पहले आता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर लास्ट में आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो उस हिसाब से यहाँ पर दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे तीसरे दूसरे नंबर पे डबल ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। तो हम अगर दोनों पोजीशन सेम हो जाती है ना डबल और ट्रिपल की, तो हम नंबरिंग में प्रायोरिटी डबल को देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी ब्रांचेस हैं। अब नाम लिखते वक्त, जब नाम लिखते हैं तो पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स उल्टा होता है नंबरिंग में। प्रायोरिटी जो है वो सेकेंडरी सफिक्स से शुरू होती है, जो नंबर 5 पर होता है। नाम लिखते वक्त सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरफ जाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स नंबरिंग पर, सेकेंडरी प्रीफिक्स नाम लिखते वक्त। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमारे पास यहाँ पर अभी हेलाइड्स हैं। हेलाइड्स में अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो होगा, आपको पता है। 5 पर ब्रोमो है, 5 पर क्लोरो है, और 4 पर आयोडो है। उसके बाद 3 पे इथाइल लगा है, 3 इथाइल अल्काइल आते हैं। उसके बाद फिर 6 पर 6,6 डाई इथाइल, डाई मिथाइल है, सॉरी, डाई मिथाइल है। और फिर आपको रूट नेम लिखना होता है, तो रूट नेम क्या आ रहा है, नॉन, 9 कार्बन है चेन में। फिर डबल बॉन्ड का नाम, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम। तो 2 पर इन है, और 7 पर आइन है, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं एक और केस पर आ जाऊं, अब ये वाला केस जरा मजेदार होगा, इसको देखिएगा। ठीक है बेटा, तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं मैंने सेकेंडरी अच्छे खासे सेकेंडरी प्रीफिक्स इसमें डाल दिए हैं, हेलोजन भी डाल दिए हैं, नाइट्रो नाइट्रोसो भी डाल दिया है, और अच्छे खासे डाल दिए हैं। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? नंबरिंग हम प्रायोरिटी के हिसाब से करते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हेलोजन को मिलती है, तो हेलोजन यहाँ से सबसे करीब पड़ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाम लिखते वक्त जो सेकेंडरी प्रीफिक्स का मैंने चार्ट बनाया, उसमें जाकर आप देखिएगा कि कौन किस प्रायोरिटी पर आ रहा है। पहले हेलोजेंस होते हैं, तो सबसे पहले इनका ही नाम लिख लेते हैं। 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 आयोडो। ठीक है, उसके बाद अगली प्रायोरिटी नाइट्रो की होती है, 5 नाइट्रो। फिर उसके बाद प्रायोरिटी नाइट्रोसो की होती है, 3 नाइट्रोसो। फिर अल्काइल ग्रुप्स की होती है, 6 इथाइल। फिर 5 7 डाई मिथाइल प्रायोरिटी के हिसाब से। सही है, अब आ जाएंगे रूट नेम पे। सारे सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गए। अब रूट नेम क्या है? 8 कार्बन है, ऑक्ट। कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, सारे सिंगल है, ऑक्टेन, खत्म।
ठीक है, तो ये मेरे पास मेजॉरिटी केसेस थे। अभी तक मैंने सेकेंडरी सफिक्स वाला कोई केस आपको नहीं कराया, सारे केसेस मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्स से रिलेटेड कराए हैं। ठीक है, अब मैं मूव कर रहा हूं सेकेंडरी सफिक्स की जानिब, जो बड़े जरूरी हैं, और इसमें मैं आपको डायरेक्ट मिक्स केसेस करा रहा हूं क्योंकि आपकी बेस में बना चुका हूं। तो क्लोरीन हटा देता हूँ वरना अभी से ही परेशान होने लग जाएंगे। अगले केस में क्लोरीन लेकर आएंगे। ठीक है जी, अभी आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गया है, और इस स्ट्रक्चर में आपके पास आपको फंक्शनल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, सारी चीजें। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे सिलेक्ट होगी कि कार्बोनाइल कार्बन्स सारे के सारे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर आ जाने चाहिए। कार्बोनाइल कार्बन्स भी, डबल ट्रिपल बॉन्ड्स भी। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड तो यहाँ है नहीं। तो नंबरिंग कहाँ से करें? अब ये सेकेंडरी सफिक्स की कहानी शुरू हो चुकी है। तो सेकेंडरी सफिक्स वाली लिस्ट के ऊपर जब जाएंगे आप, तो आप ये देखेंगे, मैं लिस्ट के ऊपर चला जाता हूँ, बेहतर वही रहेगा, एक मरतबा आपको दिखा दूं सेकेंडरी सफिक्स वाली लिस्ट। ये रही सेकेंडरी सफिक्स वाली लिस्ट। इसमें सबसे नंबर 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर SO3H एसिड, एनाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। इस तरीके से काफी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास। मैं सिर्फ अभी वो बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो आपके सेकेंड ईयर के कोर्स के वाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 2 फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ दिए हैं, एक मेरे, बल्कि 3 दिए हैं। एक मेरे पास एल्डिहाइड है, ये रहा एल्डिहाइड होता है CHO, ये रहा CHO, और उसके पीछे R लगा होता है, RCHO फंक्शनल ग्रुप होता है। कीटोन का होता है RCOR, तो ये CO और दो तरफ R लगे हुए हैं, और ये OH लगा हुआ है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को अगर मैं थोड़ा एक्सपेंड करके बता दूं, CHO के साथ R लगा होता है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं RC और H। कीटोन में ऐसे होता है RCOR, तो इसको ऐसे लिखते हैं RCR और डबल बॉन्ड O। देख लो, ये वही है, ये भी ऐसा ही हुआ है, OH आया। अब नाम लिखना है, ये ब्रांच है मेरे पास इसकी, वो ऊपर वाली ब्रांच अलग है। तो नाम पहले नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग में प्रायोरिटी के हिसाब से देखोगे तो एल्डिहाइड पहले आता है, कीटोन उसके बाद आता है, और OH सबसे उसके भी बाद आता है। तो नंबरिंग यहां से होगी एल्डिहाइड की जानिब से, 1 2 3 4 5 6 7। अब नाम लिखते वक्त पहले किसका नाम लिखते हैं? उल्टा होता है, नाम लिखते वक्त जो है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है यहाँ पर? सेकेंडरी प्रीफिक्स ये ना सेकेंडरी प्रीफिक्सेस, तो इनके नाम लिखते हैं पहले। 3 पर आ गया इथाइल, 4 पर और 4 और 6 पर मीथाइल है। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गए। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद फिर हम क्या किसका नाम लिखते हैं? उसके बाद हम जो है वो रूट नेम लिख लेते हैं अगर हम चाहें तो, वरना रूट नेम यहाँ पे अलग भी लिख सकते हैं। मैं रूट नेम लिख लेता हूँ। कितने रूट में? 7 है ना, तो ये हो गया हेप्ट। ठीक है, 3 इथाइल 4 6 डाई मिथाइल हेप्ट। अब आएंगे हम सेकेंडरी सफिक्स की जाने। सेकेंडरी सफिक्स में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है एल्डिहाइड को। तो सबसे पहले नाम भी इसी का ही लिख देते हैं, मतलब इसका नाम जो है वो हमारे चेन के रिस्पेक्ट से आएगा। सही है, इसको इस तरीके से याद रखना कि इसका नाम हमारा चेन का जो नाम होगा ना, जैसे होता है ना हेप्टानोल, हेप्टानल, पेंटानोन, पेंटानल, इस तरीके से वो जो होता है वो इसका नाम आएगा। तो हम इसको कर देते हैं 1 हेप्टानल। सही है, 1 हेप्टानल, इसका नाम फारिग हो गया। अब ये जो OH और कीटोन है, इसमें पहले कौन आता है? पहले कीटोन आता है। ठीक है, पहले कीटोन आता है, फिर
OH आता है, तो आप इसका नाम लिखेंगे 5 ऑक्सो, ठीक है, क्योंकि कीटोन के लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे सफिक्स नहीं आएगा, कीटोन का प्रीफिक्स आएगा, क्योंकि इसको हम चेन का नाम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। 5 ऑक्सो और 3 पर हाइड्रो ऑक्सो आएगा, एल्कोहल का नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर प्रीफिक्स के तौर पर आने वाले। बस हो गया नाम। सर फॉर्मेशन कुछ समझ नहीं आ रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, फॉर्मेशन हम अमूमन तौर पे ऐसे रखते हैं कि हम जब नाम एंड करते हैं ना, तो हम वो चेन के नाम पर एंड करते हैं। हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 3 इथाइल 4,6 डाइमिथाइल हेप्ट, हेप्ट अलग कर लिया। अब 1 पे हमने लगा दिया अल, 5 पे लगा दिया ऑक्सो, 3 पे लगा दिया हाइड्रो ऑक्सो। बस असल में जो यहाँ पर आप अल पहले लगा रहे हैं, ऑक्सो बाद में, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। बस ये याद रखना है कि किसका सफिक्स आना है, किसका प्रीफिक्स आना है। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी सफिक्स उसका आएगा, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी प्रीफिक्स उसका आएगा। कीटोन और हाइड्रो अल्कोहल की जो प्रायोरिटी है वो कम होती है बेटा, इसलिए उनके प्रीफिक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट केस कर लेता हूँ, फिर कुछ बच्चों को कुछ स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, वो स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर किस तरीके से करते हैं, एक्सपेंड करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका कुछ मसला बच्चों का हल कर दें। ठीक है, और यहाँ पर हम क्लोरीन भी लगा देते हैं, इधर हम CH3 ले लेते हैं। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सिलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके पास ये हो गई। नंबरिंग करेंगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे पहले नाम आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स का। सेकेंडरी प्रीफिक्स में अल्कोहल, यहाँ हेलाइड मौजूद है तो पहले हेलाइड का नाम आएगा 6 क्लोरो, फिर अल्काइल का नाम आएगा 3 मिथाइल। ठीक है, फिर रूट नेम कितना है, 7 कार्बन हैं तो हेप लिख लिया। फिर 4 पर ऑक्सो है, 4 ऑक्सो, और 1 पर ओइक एसिड। ओइक एसिड का सफिक्स आया क्योंकि इट गेट्स हायर प्रायोरिटी, और 4 पे कीटोन था उसके लिए हमने ओन नहीं लिखा, ONE इसका सफिक्स होता है, लेकिन मैंने प्रीफिक्स लिखा है बिकॉज ये यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी पर है। अब बहुत सारे बच्चों को इस तरह के एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर्स एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब सर ये एक्सपेंड किस तरीके से होगा, सर हमें ये समझ नहीं आ रहा, ये समझा दें। तो मैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर्स करने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। आप इसको देख लीजिए कि आप इसको एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर्स किस तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं या खोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो इसमें जो सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर है, आप ये इमेज अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, मैं नीचे उसको जो है ना वो एक्सपेंड करता चला जाऊंगा। अब देखिए मेरे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, लिखा हुआ है CH3 ट्वाइस, फिर है CH, फिर है C डबल बॉन्ड, CH, और इसके साथ लिखा हुआ है CH3 ट्वाइस। देखिए बेटा, ये जो ब्रैकेट वाले जिसके साथ लिखे होते हैं ना, ये उसी के साथ अटैच होते हैं और किसी के साथ अटैच नहीं होते। यानी कि जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मैं CH, ये है CH, इस CH के साथ 2 CH3 लिखे हैं, एक CH3 ऐसे लगाऊंगा, एक CH3 ऐसे लगा दिया। अब इसके आगे, अब इसके आगे कंटिन्यू करें, C, इसमें आ गया डबल बॉन्ड, फिर आ गया CH। अब इस CH के साथ 2 CH3 लगे, ये CH3 आ गया, ये CH3 आ गया। मैं इनके नाम नहीं लिख रहा, नाम लिखना मैं आपको सिखा चुका हूं, मैं इनको सिर्फ अभी एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप इनके नाम खुद लिखेंगे। ठीक है, और ऑलरेडी मैं आप लोगों के ग्रुप्स पे इनके नामों के आंसर शेयर कर चुका हूं, तो आप लोग वहां पे देख भी सकते हैं। नंबर 2 पर आ जाइए, लिखा हुआ है C6H5 प्राइस, और फिर लिखा है CBr। अब बीच में इनके या तो डॉट्स लगे हुए होते हैं इस तरीके से, या फिर डैश डले हुए, तो डैश का मतलब बॉन्ड होता है, डॉट का मतलब भी बॉन्ड ही होता है। सी, अच्छा ये जो CH3 C6H5 थ्राइस लिखा है, ये किसके साथ लिखा है, C के साथ लिखा है। इसका मतलब इस C के साथ
3 जगह पर C6H5 लिखा है। बेटा C6H5 लिखे होने का मतलब है फिनाइल ग्रुप लगाए, आंख बंद करके फिनाइल बना देना। मैंने देखा आप लोगों को पेपर में IUPAC नेम्स दिए गए और उस IUPAC में C6H5 आया, सबने उसको पता नहीं कौन कौन से अल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट से तोड़ा। भाई क्यों तोड़ा है? ये फिनाइल अल्काइल थोड़ी है। तो इसको आप आंख बंद करके फिनाइल के रिस्पेक्ट से तोड़ लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा। नाम नहीं बताऊंगा अब, क्योंकि नाम ऑलरेडी पहले गिवन भी है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि आप लोगों को खुद भी अब करना चाहिए, काफी सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। नंबर 3 पर आइए। नंबर 3 के लिए ऊपर लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड। अच्छा, ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, वरना इस तरीके से ना कभी कभार इस तरह भी होता है कि CH के बाद आपको इस तरीके से 2 डॉट डाल दिए जाते हैं, तो 2 डॉट का मतलब भी डबल बॉन्ड ही होता है। मैं डॉट्स में लिखता हूँ। लिखा हुआ है C2H5, C2H5 डबल बॉन्ड है और CH2। अब इसे एक्सपेंड कीजिए। CH लिखा हुआ है, ये आ गया CH। डबल बॉन्ड है, ये आ गया डबल बॉन्ड। उसके बाद C है, ये आ गया C। फिर एक सिंगल बॉन्ड, ये आ गया सिंगल बॉन्ड। फिर ये आ गया C। अब इस C के साथ आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? C2H5 लिखा हुआ है। ठीक है, इस C के साथ C2H5 लिखा हुआ है। C2H5 का मतलब ब्रैकेट में ना किसके साथ है? इसके साथ है सिंगल बॉन्ड। इसके ये जो C2H5 है ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसको एक्सपेंड कर लिया मैंने, डायरेक्टली तोड़ दिया C2H5 को C2H3 CH2 CH3 में। फिर डबल बॉन्ड है और CH2 है, नाम लिख लीजिएगा। नंबर 4 पर आ जाइए। नंबर 4 पर आएंगे आप तो लिखा हुआ है CH3 डॉट CHOH डॉट COOH। अब इसको आपने एक्सपेंड करना है। CH3 से शुरू करें, CH3, फिर डॉट है, सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, CH लिख दीजिए, CH के साथ OH लगा है ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब है वो ब्रांच बनेगा ऊपर जाके। फिर है डॉट, तो उसका आपने बॉन्ड बनाया COOH। या तो आप ऐसे करके लिख लें, लेकिन IUPAC नेमिंग करने में ऐसे प्रॉब्लम होती है, तो मैं तो बच्चों को एक्सपेंड करवा देता हूँ। तो आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए COOH को। मुझे पता है COOH के एक्सपेंडेशन ऐसे एक्सपेंड ऐसे करते हैं इसको। फिर आ जाइए नंबर 5 पर, CH2 CH CH3 फिर डबल बॉन्ड CH2। अब इसका एक्सपेंड कैसे करेंगे आप इसको? CH2 वैसे ही है, डबल बॉन्ड वैसे ही है, CH, ये ब्रैकेट इस पीछे वाले कार्बन के साथ लगा हुआ है। CH3 इसको नीचे कर दिया, इसके साथ लगा दिया, डबल बॉन्ड CH2। 6 पर आइए। 6 सिंपल ही लग रहा है मुझे, ऐसे ब्रैकेट वाले नजर नहीं आ रहे 6 में। और 7 कर लेते हैं। 6 छोड़ दिया मैंने, 7 कर रहा हूँ। ये मैंने आप लोगों के ग्रुप पे शेयर किया हुआ है। CH3 के साथ थ्राइस है, C डॉट CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। अब एक्सपेंड किस तरीके से करोगे? ये देखो C, अब C के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं। 3 CH3 इसी के साथ लगे, किसी और के साथ नहीं लगे हुए, तो इसी के साथ लगाना। सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। फिर आइए मजीद आगे। फिर 8 देख लीजिए। 8 है आई गेस, हाँ 8 है, या पता नहीं 7 है, पता नहीं क्या है, जो भी है, खैर मैं स्ट्रक्चर तो लिख ही रहा हूँ। CH3, फिर है CH, इसके साथ लगा हुआ है C2H5, फिर इसके साथ बॉन्ड है CH, फिर इसके साथ है CH3, फिर इसके साथ है CH3। अब जब इसको एक्सपेंड करोगे तो बिल्कुल CH3 CH। अब ये ब्रैकेट इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो इसी के साथ लगाना, किसी और के साथ नहीं। C2H5 को तोड़ लेना, CH2 CH3 में CH, ये ब्रैकेट इसके साथ लगा हुआ है तो इसी के साथ जोड़ना, CH3 अलग हो गया।
फिर इसके बाद अगला देखो 9 है आई गेस। नंबरिंग आउट हो गई है भाई, नंबरिंग के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना। CH3.C, इसके साथ लगा हुआ है CH3 डॉट ट्वाइस डॉट CHO, ठीक है, ये हो गया CH3। अब डॉट का मतलब है बॉन्ड C। अच्छा, ये ब्रैकेट इस कार्बन के साथ है, पीछे वाले कार्बन के साथ अटैचमेंट होगी। जो भी ब्रैकेट जिसके साथ भी, मतलब जिस कार्बन के साथ लगा है उसी के साथ एक्सपेंड करो। फिर बॉन्ड है और ये C, फिर ये H और इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ O, ये एल्डिहाइड है। मेरे ख्याल से बाकी मेजॉरिटी मैंने कर दी है। एक नीचे और एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, थोड़ा शायद कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो मैं इसको कर देता हूँ। CH2 डॉट CH, फिर है CHCO CHBr2। अच्छा, इसके अंदर ना ये इस तरीके से लिखा था, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है बेटा, इनके बीच में डॉट जो है ना वो मिसप्रिंट हो गया था, CH CO CH और Br2। नहीं, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो इसका एक्सपेंड इस तरीके से होगा कि ये वाले CH3 जो है वो इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि CH आपने लगाया, अब ये इसके साथ जुड़े हुए हैं दो CH3, दोनों CH3 जोड़ दिए। फिर ये जुड़ा हुआ है आगे एक कार्बन के साथ, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन आपने यूं करके जोड़ दिया CH, ये हो गया Br, इसके साथ एक Br जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी Br जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर आ गया। ये अल्कोक्सी ग्रुप आ गया, ठीक है, ईथर ग्रुप, ये ब्रोमीन भी लगे हैं इसके साथ। तो मेरे ख्याल से मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा एक और है, मैं उसे भी थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसे भी एक्सप्लेन कर दूँ। जो आए हुए हैं, एक मिनट रुकिएगा जी। ये प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर्स में आए हुए थे, इनको ही बता देता हूँ। CH2, पता नहीं बच्चों ने क्या सोच के मुझसे प्रैक्टिकल सेंटर के स्ट्रक्चर पूछे, ऐसा लग रहा है जैसे पेपर में वही आने वाले। CH C, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। अब इसको एक्सपेंड करोगे ये इस तरीके से होगा, CH2 के बाद डबल बॉन्ड है, CH सिंगल बॉन्ड है, C फिर डबल बॉन्ड है, C फिर सिंगल बॉन्ड है, CH और फिर डबल बॉन्ड के बाद CH2 है। इसके 3 बॉन्ड हो रहे हैं, एक बॉन्ड की सी कमी है, वो बॉन्ड H से पूरा कर लेना। इसकी भी एक बॉन्ड की कमी, वो बॉन्ड भी H से पूरा कर लेना। फिर आ जाइए नीचे, इसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है CH3CBr। ये ऊपर वाला ये जैसा मैंने फिनाइल के लिए कराया था ना, ये आपने एक C रखा, क्योंकि ये ब्रैकेट इस C के साथ है, तो तीनों CH3 इसी के साथ लगने चाहिए। जहां पर ब्रैकेट होता है वो उसी वाले कार्बन के साथ ही जुड़ता है और कहीं अलग जगह पर उसे नहीं जोड़ते। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, इसके साथ ब्रैकेट लगा हुआ है Cl, फिर बॉन्ड के बाद CH3 है। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH। अब देखो इसके साथ ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो ये पीछे वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा जाके क्लोरीन, फिर आगे वाले से ये CH3 के साथ जुड़ेगा, ठीक है। फिर लास्ट स्ट्रक्चर आ रहा है मेरे पास CH3 डॉट के बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, नहीं, डॉट के बाद है CH2 और ये लगा हुआ है थ्राइस, फिर डॉट लगा हुआ है, फिर CH2 है और फिर डॉट के बाद CHO है। अब देखो ये थोड़ा सा एक अलग केस आया, सर ये CH2 नाम की तो कोई ब्रांच नहीं होती है ना सर, CH2 नाम की तो कोई ब्रांच नहीं होती। असल में बेटा ये लिखा है CH3, उसके बाद 3 मरतबा CH2, यानी 3 CH2 एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं। फिर CH2 एक और है,
और फिर वो CH2 जुड़ा हुआ है CHO से, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप से, ये लिखा हुआ है असल में। तो ऐसा केस सिर्फ तभी आएगा जब CH2 आए ना, तो एक स्ट्रेट लाइन में एक्सपेंड करना। CH3 अगर जैसे पीछे वाले केसेस में क्या हो रहा था कि आपके पास इस तरीके से CH3 लिखा हुआ आ रहा था, तो CH3 या C2H5 लिखा हुआ आ रहा है तो वो ब्रांच होगी। बस इस तरीके से इसको याद रख लेना, इस तरीके से इनकी एक्सपेंडिशन होगी। जो IUPAC नेम्स हैं वो आप लोग इसके खुद लिखेंगे, आंसर की मैं ऑलरेडी इनकी भी शेयर कर चुका हूँ। होप सो आप लोगों को मेरा लेक्चर IUPAC नेमिंग का समझ में आया हो। इसमें मैंने मैक्सिमम एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है, कुछ बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी हैं। इन रूल्स और रेगुलेशन को याद कर लो तो आपका इंटरमीडिएट का जो अभी सेकेंड ईयर का पेपर है इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ में एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा इनऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर की वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। इसकी बाकी बात, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो अल्लाह हाफिज।